जिनको हाँ, जिनको भी जुड़ना है, अपडेट होना है, वो अपना नंबर चैट में डाल दें। आप सभी को स्वागत है दोस्तों, रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज क्लास आपको एक बोर्ड सीक्वेंस से बताएंगे और बोर्नियो कैसे यूज करते हैं। और ऊपर ऊपर से बोर्नियो दिखाते हैं और कुछ काम बनता नहीं, कुछ काम रिटर्न जाते हैं। अगर किसी भाई को कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है तो आप लोग भी चैट में डाल सकते हो जी, आप कहाँ फंस जाते हो। तो चलिए, अभी का जो क्लास है हमारा, जो बूट सीक्वेंस है उस पर बात करेंगे। कुछ लोग बोर्नियो भी नहीं आता है, कुछ लोगों को बोर्नियो आता है। तो डेड बोट रिपेयर कैसे करें? डेड बोट का भी मेरे पास ऑलरेडी एक दो तीन फोन आ चुका है। एक टैब आया, एक वीवो का आया, और एक सैमसंग का ये वाला आया। हर एक के अलग अलग ख्वाहिश रहते हैं दोस्तों, अलग अलग सीखना चाहते हैं, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग है। तो मेरे पास जो एक मोबाइल आया है अभी, कभी चालू होता है कभी बंद होता है। मॉडल है आपका A27। मैं आपको कुछ और मॉडल के लिए बताऊंगा जो फोन अगर डेड रहता है तो क्या क्या सीक्वेंस को चेक करना चाहिए, और कुछ शॉर्टकट में भी आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो आपको समझना है दोस्तों, जो मोबाइल हम रिपेयरिंग करते हैं उसमें हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। हमारा चार आईसी मेन रहते हैं, जैसे कि सीपीयू, एमएमसी, पावर और डीसी टू डीसी। ये चार आईसी मिलके हमारा मोबाइल को ऑन करते हैं। अभी ऑन करने के बाद और कुछ अलग सेक्शन को काम करना पड़ता है हमारा। कौन कौन सेक्शन का हम काम करते हैं तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपके पास फोन डेड आते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं हर बार जब क्लास लेता हूँ कुछ अलग तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ। तो जो A27 है मेरे पास, इसका कॉइल भी निकाला और आईसी भी टूटा हुआ है। बोर्नियो पहले आपको चलाना सीखना चाहिए। कुछ लोगों को बोर्नियो नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है बोर्नियो। तो बोर्नियो अगर नहीं आएगा तो आप काम सही से नहीं कर पाओगे। चलिए, हमने बोर्नियो को ओपन कर दिया। ये लाइट सेक्शन का हमने बताया। लाइट सेक्शन में क्या चाहिए पहले? एलसीडी बीएल इनेबल चाहिए, एलईडी K1, एलईडी K2, एलसीडी PW। सिम निकाल के रख। तो हमारा जरूरी क्या है? पहले VPH पावर चेक करना, एलईडी ए का वोल्टेज बनता है क्या चेक करना, एलईडी के देखना, और एलसीडी पावर पल्स विथ मॉड्यूलेशन, कुछ को CABC कहते हैं, कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल। तो इसमें हमें GR चेक करना और उसके बाद वोल्टेज को चेक करना। तो कभी भी आपका मोबाइल आता है तो
फुल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करना चाहिए। तो हमें चार्जिंग को चेक करके काम बनाना है। चलिए मैं एक बार, हम ऐसे की तरह एक बार व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है बूट सीक्वेंस का। तो पहले क्या करना है आपको दोस्तों, 6 पोर्ट मल्टी चार्जर, मल्टी चार्जर एम्पेयर चेक, ये हमें सम बताते हैं। उसके बाद डीसी पावर, ये सभी को पता है अभी, डीसी पावर में रीडिंग। और तीसरा पीसी में पोर्ट। चौथा प्लस माइनस और आईजी थर्मल जीआर। उसके बाद बीपीएच आउट 3.7, भी बस 5.2, फिर भी ब्रेक, फिर बक 0.6, 1.3। उसके बाद आपको पीएस होल्ड 1.8 और वॉच डॉग 0.8। चलिए अभी जो हमने लिख के बताया आपको, अल्ताफ शेख, बहुत ही अच्छा सवाल किया इन्होंने। ये हमारा कैसे हमारा एम्पेयर ही बताना। देखो जब हम 6 फुट का चार्जर एक ले लेंगे तो हम पूरा डिटेल बताएंगे ये कितना एम्पेयर लेने से क्या फॉल्ट हो सकते हैं। आज का प्रॉब्लम है सिर्फ बूट सीक्वेंस का, और डेड बूट को कैसे हम रिपेयरिंग करें। जब डेड हो जाएगा ना, ये थोड़ा मैंने कुछ शॉर्ट में नया नया बताता हूँ। मैं जब भी डेट लेता हूँ, हमेशा जो मेरा स्टूडेंट रहेगा उसको कुछ नया भी लगना चाहिए, या ऐसा लगना नहीं चाहिए सर का जब भी क्लास लेता हूँ एक जैसे बताते हैं। मैं कुछ नया तरीके से नया स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। मैं 6 फुट का या डीसी का एक बार मैं आलोक से क्लास ले लूंगा। जे पूरा इतना 0.6 लेने से क्या होगा, 1.8 लेने से क्या होता है, 0.5 से क्या होता है, 0.1 से क्या होगा, 0.9 से क्या होता है, मैं पूरा डिटेल मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और डीसी पावर में भी अगर 150 में जाकर रुका तो क्या होगा, अगर 500 में जाकर रुका तो क्या होगा, या 150 में जाकर फिर से जीरो हुआ तो क्या होगा, 50 में जाकर रुकने के बाद क्या होगा, 40 में जाकर क्या होगा, 10-20 में जाता क्या होगा। इसका देखो डीप नॉलेज है। मैं अभी बताने लगूंगा ना फिर उसमें हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर डबल ट्रिगर रहेंगे 6 पोर्ट में, 180 में स्टॉक होगा, तो हमारा रैम का ही ज्यादा करना पड़ता है ज्यादातर। 180 में अगर जाके होगा तो डीसी पावर में, 190, 80, 160 स्टॉक। स्टॉक रहना तो इसका आपका रैम का इशू रहता है ज्यादातर। 80 के ऊपर भी जाता है अगर डीसी पे, तो भी आपका बक लाइन चेक करना। बक या पोर्ट पर चेक, पोर्ट बनता है तो इसका मतलब आपका पावर ऐसे सिपो क्या है। तो ये कितना लोगों को समझ में आया, पीएसओ होल्ड और वॉच डॉग कितना लोगों को समझ में आया। और एक लिख देता हूँ, पावर ऑन रिसेट और रिसेट बी। चलिए अभी जो हमने लिखा है कितने लोगों को समझ में आया कितने को नहीं आया, तो हम आगे जाएंगे। जो लोग पुराना स्टूडेंट उसको समझ में आ चुका होगा।
जो नया है उसको थोड़ा समझने में मुश्किल रहेगा। तो कितना वो समझ में आया बताइए एक बार, जो मैंने लिखे चैट में लिख के बताइए। ये जो मैंने कुछ चीजें बताया कितना आया। वेरी गुड। वॉच डॉग क्या है सर जी? वेरी गुड। स्टोरी मतलब तो वहां ही रुक जाएगा, नीचे जीरो नहीं होगा। 150 में जाके रुकेगा। कुछ रीडिंग आपने देखा होगा, 100 150 जाता है फिर से रिटर्न जीरो हो जाता है। और पावर में रिसेट रिसेट भी मालूम है सभी को। चलिए अभी हमें शुरू करते हैं इसका। तो किसका कोई Xiaomi M2। अभी ये सभी ने नाम को रिनेम कर लो, और कहाँ कहाँ से आया वो भी लिख दो। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, फिर से हम आप समझेंगे। आपको क्लास की वीडियो मिल जाएगी, तो नंबर चैट में डाल दीजिए क्लास की वीडियो के लिए। जिनको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपको क्लास की वीडियो मिल जाएगी। चलिए क्या भाई बोलते हैं बक क्या है, चलो वो भी बता तुम। बक वोल्टेज हम उसको कहते हैं, बक वोल्टेज जो हमारा पावर आईसी और सीपीयू से जो कम्युनिकेशन रहते हैं। बक लाइन इस तरह से कॉइल लगा रहते हैं। PM2 सीपीयू। इसमें क्या रहता है दोस्तों, हाई एम्पियर लो वोल्टेज रहते हैं। ये 0.66 में क्या रहेगा, जब आप MT6357 देखोगे। चलिए वॉच डॉग वो भी समझा देंगे वो क्या होता है एक्चुअली। अगर अब PS होल्ड बन गया 1.8, तो समझ लिए क्वालकॉम के लिए PS होल्ड आता है, और मीडियाटेक के लिए वॉच डॉग आता है। क्वालकॉम के लिए पावर रिसेट आता है, और MT के लिए रिसेट भी आता है। हमारा कौन सा आईसी है उस पर डिपेंड करेगा करेगा, ठीक है। तो मैंने एक बार दिखा देता हूँ। तो मेरा Redmi 8 है और इसका, और मेरे पास और एक मोबाइल भी आया, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जो लाइट का प्रॉब्लम था और उसका हालत भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए उसका, ऐसा आईसी तोड़ बढ़ के रखा है। किसी का दुकानदार ने रिटर्न दे दिया, ये डिस्प्ले लाइट नहीं बनता उसको। तो हम इसको आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करेंगे, डिस्प्ले लाइट का क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो हमने कॉइल अभी बिठाया उसके, और उसका एक कैप को निकालना पड़ता है। कौन सा कैप निकालना पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरा बोर्नियो सभी को दिख रहा है अभी? ये देखिए। कोई भी मॉडल अगर क्वालकॉम का आप ले लोगे या मीडियाटेक का भी लोगे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा बूट सीक्वेंस क्या होता है एक्चुअली। Redmi 5 है। कंपोनेंट नेम भाई का मोबाइल आगे तो अपने पास Redmi 5 है। ऐसे दिखा रखा है जैसे। यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आया? पावर ऑन रिसेट और PS होल्ड, कुछ लोगों का सवाल है वो भी हम आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसा अच्छा दिखा दो। हम्म, चलो ये ले। क्या?
खोलो उसको लगा चुके। अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारा स्टेटमेंट में जाना, इसमें क्या लिखना है, PS_HOLD लिखा, PS होल्ड। अभी सर्च करना है। मेरा दिख रहा है स्क्रीन दोस्तों, ये देखो। जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा था, एकदम आसान तरीका है। यहाँ हमें क्या करना है, PS होल्ड को देखना है कहाँ है ये। यहाँ एक TP पॉइंट है, देख लो। इस TP पॉइंट पे आपको देखना है। अब 2 मिनट को अच्छा जगह खड़े बोल लो दोबारा हॉटस्पॉट करून देता का नाही यहाँ TP पॉइंट है, TP123। ठीक है, यहाँ जाके हमें क्लिक करना है और सर्च करना है। अपडेट करून नका ये देखिए, दिख रहा है आपको, माधुर मिला Redmi 5 का है, पूरा मोबाइल है देख। यहाँ तो दिखा, सभी को समझ में आया। तो आपको क्या करना है, अगर ये जो हमारा पावर एसी है, यहाँ एक TP पॉइंट रहते हैं, इसको हमें वोल्टेज को चेक करना है। कितना वोल्टेज आएगा कौन बताएंगे, लिख के बताओ चैट में। जो मेरा क्लास पहले से लेता है उसको पता चलेगा दोस्तों, जो शुरुआत से मेरा क्लास लेता है उनको चलेगा पता। अगर ये लाइन सही रहेगा तो क्या फॉल्ट हो सकता है, अगर ये सही नहीं रहेगा तो क्या फॉल्ट होगा। अगर सही रहेगा तो हमारा क्या क्या सही है बताओ, चैट में बताओ झट झट। यहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए यार, ये अगर सही रहेगा तो क्या हमारा ओके होगा। होईल ना Redmi 5 है। चलिए 10 का, अरे स्टूडेंट है 76। पूरा बोर्ड संग है, सॉरी वहाँ नहीं किधर, वो बोलो देख ले पहले, होगा क्लास चल रहा है। 1.8, वेरी गुड। अच्छा, आज बोर्नियो भी फ्री में मिलेगा। जितने लोगों आप लाइव क्लास में, आपको बोर्नियो भी फ्री मिलेगा। क्लास की वीडियो भी रहेगी और बोर्नियो भी रहेगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर चैट में जरूर डाल दें। इथे घे कुठं चलिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट को पता चला, आज कुछ लोगों को पता नहीं चला। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ एकदम शॉर्ट में आपको बोर्ड के हम बता रहा हूँ, अगर यहाँ जो कॉयल दिखता है L0804 L0801, इसको कहते हैं हमारा बक लाइन। बक का मतलब हमारा जो वोल्टेज बक बन के सीपीयू को ऑन करने के लिए हाई एम्पियर लो वोल्टेज आता है। ये अगर सही रहता है, कुछ कुछ फ्लक्स होता है तो हम पूरा चेक करते हैं, पर हमें ये TP1 123 नंबर पे चेक करेंगे। यहाँ अगर 1.8 आएगा PS होल्ड, तो हमारा मोबाइल, इसका मतलब CPU पावर एसी ओके है। समझ में आ गया। CPU पावर एसी देखने के लिए आपको एकदम
शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ और बोर्ड पे देखना चाहिए। कई चीजें कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? पर कैमरा सभी सभी लोग कैमरा चालू कीजिए, देखिए कैमरा चालू रहेगा तो आप लोग एक दूसरे को देख सकेंगे, मैं भी आपको देख सकूंगा। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? जो सरफराज था थोड़ा सा एडवांस था, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही थी बातें? कैमरा एक बार चालू कीजिए। और जो समझ में आया वो है, उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर 1.8 वो पीएस होल्ड में आया तो सीपीयू पावर ऐसी ओके है, यही है। वेरी गुड। एक को आया, बाकी स्टूडेंट बाकी 81 लोग बताइए, स्टूडेंट। समझ में आया नहीं समझ में आया, ये बताइए कितने लोगों को समझ में सभी आया? लोगों को बताना, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। तो फिर हम क्लास को आगे लगाए, देखो बोर्ड को भी दिखाएंगे, देखो बोर्ड में भी, सिर्फ बोर्ड आपको पे भी हमको प्रैक्टिकल नहीं, तुरंत बोर्ड में भी बताया दिखाएंगे जाएगा। कहाँ आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आ रहा है? कोई भी कॉलकम बोलो, सिर्फ ये नहीं है, कोई भी कॉलकम का लो बोर्ड, उसका पीएस होल्ड चेक करना है। यहाँ 1 पॉइंट आएगा तो पावर ऐसी सीखू वो क्या है। तो सिर्फ पावर ऐसी ओके है तो देखने के लिए वो देखना चाहते हो तो चढ़े बताओ, ये पावर ऐसी सीखू ओके का पॉइंट है। सिर्फ पावर ऐसी सही है क्या नहीं है वो भी आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, या ये सिर्फ बेसिक, क्वालकॉम में होगा या मीडियाटेक में भी होगा? ये मीडियाटेक में वॉच डॉग कहते हैं इसी का नाम, सिर्फ और नाम अलग है। कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम अलग है, वही ना? हाँ वेरी गुड, नाम अलग है, जगह चेंज हो जाता है। फिर मैं दोनों लिख के बताया ना, दोनों बताया जो आपको कंफ्यूज ना हो दोस्तों। दोनों लिख के बताया, पीएस होल्ड इसमें बताया और इसमें भी बताता है वॉच डॉग। हाँ, एमटीके में। और उसको पावर ऑन रिसेट बताएगा, इसमें रिसेट भी बताएगा। अगर पावर ऐसे ओके रहेगा तो रिसेट भी देखना है, और कॉलकम में देखना है तो पावर ऑन रिसेट वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आपको बाकी देने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को समझ में आ चुका है। ये जो वेरी गुड। पावर ऑन रीसेट है और रीसेट जी, है, वो अलग अलग है, अलग टेस्टमेंट है। रिसेट भी क्या होता है वो भी दिखाऊंगा, चलो उसको भी आपको आज डेमो क्लास में फ्री में सिखा देता हूँ। चलिए कहाँ है, चलिए। हाँ सर, क्लास को छोटा रखिए क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास भी है तो। फिर यहाँ तक ही रखता है सर, एक 2 मिनट में खत्म करता हूँ, 2 मिनट में हाँ, पावर ऑन क्लास रिसेट। कब से क्लास तो कब तक थोड़ी ओपन छोटा होती रखिए है? क्योंकि दूसरी क्लास भी है, इसी आईडी पे चलने वाली है तो फिर चलिए और पावर ऑन बाकी रिसेट। जिनको भी क्लास की वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल देंगे। सर क्लास कब से स्टार्ट होती है सर? ये देखिए, सर क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग है 7 से लेके 8 बजे के बीच से। आज न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। जिनको भी हैंड स्किल चाहिए, देखिए ऑनलाइन का मैं बता देता हूँ ऑनलाइन में कैसे चल रहा है, क्या सीन है। 1 मिनट सब थोड़ा सा नोट करेंगे। देखिए आज से नई बैच स्टार्ट हो रही है, देखिए आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। व्हाट्सएप पे ना पड़ेगा सर? सर यूएमटी, लिंक टैग, आएगा? अनलॉक टूल, चिप लेवल का काम बताया जाएगा। 5 जी टीचर हैं, सरफराज सर हैं, सुनील सर हैं, सजाद सर हैं, रजा सर हैं, सलीन सर हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको आईफोन की भी क्लास फ्री मिलेगी। यहाँ पे आपको आईफोन भी ट्रेनिंग मिलेगा एंड्रॉयड के क्लास के साथ। 5 एक्सपर्ट ट्रेनर मिलेंगे। और दूसरा बड़ा बोनस है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत जगह आपको ऑनलाइन की अलग क्लास मिलती है, ऑफलाइन के लिए अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफलाइन के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हमारा सेंटर पटना, कलकत्ता, कोल्हापुर, लुधियाना और नेपाल में है। रिपेयर माई मोबाइल को टाटा की तरफ से भी अवार्ड मिल चुका है। 7,500 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेन करने के लिए 15 से ज्यादा जैसे स्टूडेंट। तो सर कुछ फीस वगैरह तो नहीं लगेगी? अच्छा, फीस वगैरह लगेगी, थोड़ी सी फीस लगेगी थोड़ी सी फीस लगेगी, ठीक है? थोड़ी सी अच्छा, फीस लगेगी। इसका फीस है आपको 12,990। थोड़ी सी। 12,990 में आप सीख पाएंगे। देखिए आप लोग मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर फ्री में सिखा दें, तो क्या फ्री में सीख कर आप फ्री में मोबाइल रिपेयर करेंगे? जी सर। कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री में सीख जाएंगे तो फ्री में कस्टमर मोबाइल रिपेयर करेंगे फिर? नहीं, कोई नहीं। भी नहीं होगा चलिए ठीक है सर, बात सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर।
चलिए दोस्तों, तो इतना मैं पावर एंड रिसेट बता के क्लास को खत्म करूंगा। तो देखिए, पहले हमें क्या बताया, पीएस होल्ड बताया, और यहाँ पीएम पावर एंड रिसेट इन, ये क्या होता है हमारा, ये पावर एंड रिसेट जब हमारा पावर आईसी ओके रहते हैं तो हमारा सीपू को पावर एंड रिसेट जाता है। ये देखिए, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो पावर एंड रिसेट आ गया, आने का चिन्ह दिख रहा है। यहाँ एक कैपेसिटर लगा रहेगा 0.047 यूएफ का, ये एच पिन नंबर है 37 रिसेट एन का। और उसके बाद क्या करेगा, पावर ऑन रिसेट जब भी आएगा हमारा एमएसएम रिसेट ऑन होने के बाद, फिर सीपू क्या करते हैं, V39 पॉइंट से Y39 पॉइंट से पीएस होल्ड फिर से पावर को देते हैं। ये हम सही है, अभी आप ऑन हो जाओ। तो इसके लिए हमारा ये पीएस होल्ड और पावर ऑन रिसेट जरूरी है। पावर ऑन रिसेट देखने के लिए हमें कहाँ जाना है, उसको भी हम दिखाएंगे। पावर ऑन रिसेट का हमारा TP122, यहाँ जाएंगे, कॉपी मारना, और उसके बाद लेआउट पे जाना है। उसके बाद हमें इसको चेक करना। ये देखिए हमारा टीपी पॉइंट दिखना है, देखो आ गया। और यहाँ हम चेक करेंगे 1.8, तो हमारा पावर एसी सही है। जब कुछ खोलने का जरूरत नहीं, चलिए हम बोर्ड को भी एक बार दिखाते हैं। चलिए सर, यहाँ तक तो मैं बता दिया हूँ फ्री में। अभी आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को आपको काम करना है। यहाँ अगर 1.8 आता है तो आपका पावर एसी सही है। एकदम शॉर्ट में कुछ चीजें बताएं, और फिर उसको बक लाइन में भी थोड़ा बताता हूँ मैं, बक लाइन का भी। ये देखो यहाँ बक लाइन का भी है, 1 2 3 4 5 छः, टोटल 6 कॉइल है। ये 5 की जरूरत पड़ता है हमारा ज्यादा। इस पे और क्या क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। इस कॉइल को कैसे चेक करना पड़ता है। और इसी ओके का और एक क्या क्या है उसका बोर्ड स्टिकर्स में थोड़ा दिखा देता हूँ। इस पे आपका बोर्ड चालू कर दिया हमने। चलिए यहाँ तक क्या किसको मालूम पड़ा, बोर्ड पे भी दिखा दिया आपको हमने। यहाँ चेक कर रहे हैं आपको पॉइंट पे, ठीक है। एक पॉइंट, और यहाँ भी 1.8 देखना है, जहाँ इडल पॉइंट है इसको भी 1.8 देखना। और ISC पिन आउट जहाँ करता है वहां भी VCC में देखना है, उसका भी 1.8 और 2.8 आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा मैं बूट सीक्वेंस में थोड़ा डीप में, ये तो एडवांस आपको लगता है कुछ लोगों को, पर इससे भी एडवांस पैडलाइन का वैल्यू भी रहते हैं। हर एक चीज का वैल्यू आपको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको दिखाएंगे पावर मैनेजमेंट, उसके बाद 638057, कुछ भी आप ले सकते हो। सबसे ज्यादा मुझे लगता है 6357 CRB मोबाइल पर लगा हुआ है, और इसी को ज्यादा फॉल्ट आता है क्योंकि ये सिंगल आईसी लगा रहता है, इस पर लोड ज्यादा पड़ता है और फॉल्ट ज्यादा आते हैं। इसमें क्या है रहता है दोस्तों, इसमें देखो फ्यूचर भी दिया गया है, उसमें क्या क्या फ्यूचर है। इसमें 2G 3G 4G स्मार्टफोन है, बेसबैंड पावर मैनेजमेंट है, इनपुट 2.6 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज, 5 बॉक कन्वर्टर है, एंड 29 LDOs है। और इसको पूरा आपको समझना है तो पूरा क्लास लेना पड़ेगा। इस बॉक कन्वर्टर कैसे काम करता है, LDOs कैसे काम करते हैं, हमारा सिलेबस फुल से हाई क्वालिटी के रहते हैं। इसको भी हमारा दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा VWAT का DD और UV अंडर वोल्टेज लॉकआउट, डीप डिस्चार्ज लॉकआउट। चार्जिंग प्लग को इन करने के बाद आपको वोल्टेज बनेगा, पावर की मिल जाएगा पहले, उसके बाद बनेगा V रेफरेंस मिल जाएगा,
भी डी आई जी 1.8 जाएगा, भी आर टी सी जाएगा, भी एक्स 0 जाएगा, उसके बाद भी ऑक्स का जाएगा और भी एस वन जाएगा। भी एस वन, भी एस रैम, भी कोर, भी मॉडेम, एग्जिट पीएमआईसी इनेबल, भी एस रैम, भी प्रॉक, भी आईओ 1.8। ये दोस्तों देखो, भी आईओ जो है रहता है ना, वोल्टेज इनपुट आउटपुट का, ये ज्यादा शॉर्टिंग होता है। भी इमेज, और लास्ट में आपका है रीसेट बी। जब रीसेट बी आपका ओके रहता है तो इसका मतलब आपका पावर आईसी भी सही रहता है। मीडिया टेक में रीसेट बी आपको बताया ना अभी लिख के। रीसेट बी का मतलब यहाँ अगर वोल्टेज बनेगा आपका, तो इसका मतलब आपका फोन ओके है मीडिया टेक में। ये देखो यहाँ जो हम आपको बताए थे, रीसेट बी का, ये देखो रीसेट बी देखा। ये पावर एसी का जो मीडियाटेक रहेगा, रीसेट बी का पॉइंट में वोल्टेज चेक करो 1.8, तो पावर एसी पे आके देखना जरूरत नहीं। चलिए, हमारा कॉयल तो बिठा दिया हमने। कहाँ गया हैंडसेट, बोर्ड कहाँ गया इसका? चलिए, एक बोर्ड मेरा पता आया था, अभी कॉयल को लगा दिया हूँ, उसको चेक किया। आप लोग देख रहे हो, दुकानदार के पास से आया, पूरा काम खत्म कर दिया उसका। दिख रहा है आप लोगों को? ये भी यहाँ टूटा हुआ है, फिर भी चल जाएगा अभी। लाइट सेक्शन के लिए क्या क्या चेक करना हमें, एनोड का लाइन चेक करना, कैथोड का चेक करना। यहाँ देखो टूटा हुआ है। ये कॉइल भी हमने बिठाया अभी, और उसका तो ऑन होता है कि चेक करेंगे उसको। ये पूरा खत्म हो गया था। और इसका एक कैप को भी हमने निकाला, और उसको दूसरा भी डाला हूँ, अभी चेक करके देखेंगे उसको। और इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। हर चीज अगर आप बताते रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो रिसेट भी कितना लोगों को समझ में आया बताइए। चलिए सर, क्लास आज के लिए यहाँ तक से हम रखेंगे। इससे ज्यादा बताएंगे तो कुछ लोगों का दिमाग के ऊपर से जाएगा। लाइट का थोड़ा सा ये देखिए, एलसीडी पीएल इनेबल, एलईडी के, एलईडी के टू, एलसीडी पावर पल्स विथ मॉड्यूलेशन, और एलईडी ए, और वीपीएच पावर। पहले हमें फुल टेस्टिंग करना है सभी जगह पे, और उसके बाद हमें हॉट टेस्टिंग करनी है। कहाँ कहाँ है ये देखो, यहाँ दिख रहा है। ये हमारा जो डायोड लगा रहते जरूर रहते लाइट के लिए, ग्राफिक्स के लिए था, कभी ये बंद भी पड़ता है दोस्तों। टिप्पू के यहाँ है। ये जो वोल्टेज लगा रहेगा, अगर सीपू को भी कभी प्रॉब्लम आता है या पावर है इससे, ये लाइन को एक जंपर मनवा दे उसको। और ग्राफिक्स आके भी आपका जाता है ना, तो 1.8 के लिए भी आपका एक लाइन लगा रहते, वो भी आपको थोड़ा समय दिखाने की कोशिश करता हूँ। एलसीडी ग्राफिक्स, आपको हर एक पॉइंट जो है, चार्जिंग सॉकेट का कंपोनेंट नेम, फिंगरप्रिंट, फ्रंट कैमरा, हैंड्स फ्री, एलसीडी माइक, एलसीडी नेटवर्क, ऑन ऑफ स्विच, ये टू जेड आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जब प्रॉब्लम आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा वीपीएच पावर का इन होता है, तो यहाँ का जो +5 और -5 आता है, ये नहीं बन रहा तो आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा। अगर आके चला जाता है तो क्या करना है, एक जंपर मारना पड़ता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ। यहाँ 1.8 के लाइन रहता है हमारा, 1.8। चलिए, मैं बूट सीक्वेंस के साथ साथ लाइट का भी कुछ बना दिया हूँ। अगर फिर भी कभी कभी बंद पड़ता है तो आपको यहाँ एक पावर एसी दिख रहा है आपको। सरफराज सर, अब क्लास को थोड़ा होल्ड करते हैं, ठीक है? दूसरी भी क्लास है। हाँ, हो गया सर। ठीक है। इसको एक जंपर मारना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ये 1.8 का जो लाइट है, एक जंपर मारना पड़ता है।
इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं और उस आपको डीप में लेके जाऊंगा, कहाँ कहाँ से करना पड़ता है। तो अभी तक समझ में कितना लोग आया चलिए, जितना बताया कितने मैंने? लोगों को समझ में आई यहाँ तक क्लास, और कितने लोग चाहते हैं कि और सीखना चाहते हैं? तो आज से ही न्यू बैच स्टार्ट है। शाम 7 बजे क्लास चलेगी, मैं दिखा देता हूँ। शाम 7 बजे से बस की क्लास है, और उसमें अलग अलग लेवल है। लेवल 1 में आपको बेसिक सॉफ्टवेयर बताया जाएगा, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, इसके बारे में आपको लेवल 1 में रहेगा। लेवल 2 में आपका जो एडवांस रहता है, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, जो कि सरफराज सर भी बता रहे थे, बोर्नियो के बारे में, इन सब की जानकारी आपको लेवल 2 में रहेगा। ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डेड मोबाइल को ट्रेस कैसे करना है, बूट सीक्वेंस, और डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेवल 3 आपका जो रहेगा वो है यूएफएसआईसी कैसे काम करती है, डबल डेकर कैसे काम करता है, कैसे जंपर लगाना है, ड्रिल कैसे करना है, इन सब की जानकारी आपको लेवल 3 में रहेगी। रिपेयर माई मोबाइल को टाटा की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अफ्रीका से लेके इंग्लैंड तक हमारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन हमारे साथ कर चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑनलाइन खुद को अपडेट किया है। तो आरएम एक बिल्कुल ट्रस्टेड जगह है, यहाँ पे आप खुद को अपडेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे कितने लोग अपडेट होने का सोच रहे हैं, ये बताइए, कितने लोग अपडेट होने का सोच रहे हैं? अनम्यूट का परमिशन है। और हाँ। जिनको आज क्लास की वीडियो भी चाहिए वो नंबर चैट में डाल सकते हैं। मुझे अपडेट होना है, चलिए अच्छी बात है। तो ठीक है, कोर्स की फीस मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, कोर्स की फीस क्या है। कोर्स ऐसे तो हमारा 23,000 रुपये का है, ठीक है। मगर अभी समर ऑफर में लेके चलिए, आपको 14,990 नहीं, ये पड़ेगा आपको 12,990। जो लाइव क्लास में है उनको स्पेशल डिस्काउंट, अलग से डिस्काउंट मिल रहा है, 12,990 पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको देना है 2,990 अभी के लिए। ऐसे तो 2 इंस्टॉलमेंट लेते हैं, मगर इस बार आपको 3 इंस्टॉलमेंट में आपको बाकी पेमेंट करना पड़ेगा। 7 दिन की क्लास करेंगे। 7 दिन की क्लास करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम अपडेट हो रहे हैं कि नहीं। नेपाल के लिए नेपाली करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये करीबन आता है आपको 12,990 का, ये करीबन 19,990 आता है, ठीक है, इनेट। ये एक बार कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, मगर उम्मीदन मेरे को यहाँ तक है कि ये इतना ही होता है। और नेपाली में पेमेंट करने के लिए भी वो भी ऑप्शन है। मैं ई सेवा का क्यूआर देता हूँ आपको, आप उसी पे क्यूआर भेज के अपना पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर 7 दिन की क्लास है, मतलब 7 दिन की नहीं क्लास है, 2 महीने की क्लास है, और बाकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना है 7 दिनों के बाद। अगर इन 7 दिनों में आपको लगा कि ऑनलाइन हमको नहीं जम रहा है, तो कितने का आपका नुकसान हो जाएगा? बाकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले आपको पता चला कि ऑनलाइन हमको नहीं जम रहा है, तो कितने का आपका नुकसान हो जाएगा? कल कल क्लास नहीं हुई थी, कल कोई क्लास नहीं हुई थी नीरज शर्मा जी। कल तो संडे था, तो कल मंडे था, कल क्लास नहीं हुई थी। सॉरी, कल मंडे था, कल कोई क्लास नहीं हुई थी। चलो, आज आज पहले हुआ ना? हाँ, पहले दिन? आज पहला दिन था। स्किल तो कैंप। 4 दिन हो रहेगा। हाँ, 4 दिन रहेगा, ये 4 दिन रहेगा। इसमें आईफोन भी रहेगा एक दिन, हम्म। एक दिन सॉफ्टवेयर रहेगा, और 2 दिन हार्डवेयर रहेगा, ठीक। ठीक है। मुझे भी अपडेट करना है, लेकिन थोड़े दिन बात करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर रहूंगा। हाँ हाँ, तो मैसेज कर दूंगा, तब उसके बाद चलेगा अपडेट कर चलेगा लूंगा। चलेगा। चलिए, रात ऑफर की कितने दिन टाइमिंग। तक रहेगा सर? हाँ, ऑफर कितने दिन का रहेगा सर? ऑफर तो अभी ये चल रहा है। हम ऑफर का क्या है, आज से बैच स्टार्ट हो रही है तो आज से खत्म हो जाएगी। देखिए, अपडेट अगर ठीक होना ठीक। है। अच्छा, हम्म। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि नोकिया के ज़माने से काम कर रहे हैं? मैं किया। नोकिया का कितने लोग ने नोकिया मोबाइल में काम किया है? किए हैं, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, फिर जब चिप लेवल का मतलब मदरबोर्ड आ गया तो फिर प्रॉब्लम आने लगी। कितने लोग साथ ऐसा हुआ कि नोकिया में अच्छी कमाई किया, मगर एंड्रॉयड में फिर थोड़ा सा अपडेट नहीं हो थोड़ा पाए सा तो हुआ बाद था। में मार्केट में पीछे रह गए।
और चूंकि दुकान भी थी, परिवार भी था, तो दुकान बंद करके नहीं जा सकते थे, परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो फाइनली हम लोग करने क्या लगे कि किसी और की दुकान के सामने जाके इस तरह से खड़े होकर काम करवाने लगे। कितने लोगों के साथ ये कहानी हुई है कि दूसरे के पास जाके काम हमको करवाना पड़ता है। जहाँ नोकिया में हम बहुत अच्छा कमाई कर रहे थे, खुद से काम कर रहे थे, अब दूसरे के पास जाके काम करवाना करता है। ई नेट, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं किए थे। दूसरी प्रॉब्लम है कि टूल्स भी पुराने हो गए हैं। कितने लोग साथ ये कंडीशन है कि आपके टूल्स भी पुराने हो गए हैं, अपडेटेड टूल्स नहीं है, तो भी काम नहीं हो पाता है। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि टूल्स हमारे पुराने हो गए? तो देखिए, जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम थे, वैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, इन सब की भी यही प्रॉब्लम थी, मगर ये सब लोग फिर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और खुद को अपडेट किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि परिवार से दूर नहीं जाना पड़ा, जहाँ पर थे वहीं से बैठे बैठे खुद को अपडेट कर लिए। और ये एक स्टूडेंट देखिए, ट्रेनिंग के पहले कुछ ऐसा सेटअप हुआ करता था, जब ट्रेनिंग ले लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो दुकान का भी हुलिया चेंज, दुकान का भी पूरा इंटीरियर वगैरह चेंज करके और नए टूल्स के साथ अब काम कर रहे हैं। देखिए, अभी दुकान का भी हमारा लुक थोड़ा सा पुराने जमाने की तरह रहेगा। बहुत सारे टेक्नीशियनों को मैंने देखा है कि जैसे 5 साल पहले, 10 साल पहले जिस तरह की दुकान थी, अभी भी वैसे ही दुकान है। इंटीरियर में कुछ भी चेंज नहीं किया है। अभी आप बिरयानी वाले भी देखेंगे, बिरयानी जो बेचते हैं, वो भी अपनी दुकान को बिल्कुल चकमगा के पूरा लाइट वाइट लगा के बेचते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कितने लोगों ने देखा है ऐसा कि भाई जो बिरयानी बेचता है तो एकदम जबरदस्त अपनी शॉप को अपडेट करके पूरी मार्केटिंग करके वो लोग बेचते हैं। मगर हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकान आपको दिखेगी जो कि जैसे 5 साल पहले जैसी थी, अभी भी वैसे ही दिख रही है। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बताइए। मेरा तो अभी भी ऐसे है, अपडेट करना है। अपडेट करना है तो अपडेट करना पड़ेगा, है ना? अपडेट करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपकी दुकान के सामने, आप ही के मार्केट में जो कोई बंदा है और अपडेट करके अपनी शॉप को इस तरह से अपडेट कर लिया, टूल्स अपडेट कर लिया, तो फिर आप ही की आंखों के सामने आपका कस्टमर कट जाएगा, होगा। अब आपकी शॉप अपडेटेड है, नहीं है, टूल्स नहीं है, दुकान पुराने जमाने की तरह दिख रही है, तो कस्टमर भी बोलता है ना कि अपडेटेड जगह जाना है, लेटेस्ट जगह पे जाना है। आप ही के सामने आपका कस्टमर फिर कटने लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा मैं सभी सभी को कहूँगा, थोड़ा इन सब छोटी छोटी मार्केटिंग की चीज़ें हैं, इस पे ध्यान रखें। सर आप कैसे हैं? बढ़िया मुनीर, आप बताएं। बस बढ़िया सर। सर चलिए, वो सर्टिफिकेट कब मिलेगी? सर्टिफिकेट मैडम को बोलिए, मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। ठीक है। और ठीक है, आप ठीक है ना? सब बढ़िया, सब बढ़िया। और शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए। इतना बोलते हैं कि शुक्रिया उस चीज के लिए कि हमें जोड़ने के लिए। बहुत नजदीक, बहुत दूर थे तो बट अपने बहुत नजदीक लिया है। शुक्रिया उसके लिए। चलिए, मुनीर भी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, कश्मीर से अपडेट हुए हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने भी अपना सेटअप बना लिया है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नदियाँ पार नहीं होती। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे अपडेट होने का, तो जाहिर सी बात है कि अपडेट नहीं हो पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो दो संभावना है, या तो चांस पास होंगे या फेल होंगे, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। मगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो 100% गारंटी है कि अपडेट नहीं हो पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ अभी यहाँ पर ये मिल रही है कि ट्रेनिंग के बाद आप हैंड स्किल यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, आपको पहले सस्ता दिखाएंगे ऑनलाइन का, फिर बोलेंगे ऑफलाइन में आ जाइए, वहाँ पे आपको महंगा
फिर वो अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनलाइन की, ऑफलाइन पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए, तो कितने लोग हैं जो कि अब एक्शन लेना चाहते हैं और जो सेट रिटर्न जा रहे हैं? तो कस्टमर रिटर्न जा रहा है, अब नहीं चाह रहे कि उसको हम लूज करें। कितने लोग